यह घटिया आदमी गर्भवती तीसरी युवती को खुलेआम घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से दिन की तीनों वक्त की रोटी बनवाने को कहा और चाय पानी की सेवा करवाई। पत्नी ने हंगामा नहीं किया बल्कि एक कप खौलता पानी ले आई और कहा कि वह उसे असली पागलपन दिखाएगी। फिर उसने हथौड़ा उठाया और टीवी, फूलदान और फ्रेम तोड़ दिए। घटिया आदमी घबरा गया और बच्चे की बात करने लगा। पत्नी ने कहा कि इस बच्चे की आधी जिम्मेदारी उसकी है, तो अधिकार इस्तेमाल करते समय वह उसे अपने हाथों से गिरा देगी। तभी उसे समझ आया कि पत्नी बदल गई है, लेकिन यह सब उसी के कर्मों का फल था। पत्नी सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, पर उसने जान बचाने के एहसान के बदले पहचान छिपाकर उससे शादी की। 3 साल में वह हर पल हिसाब करता रहा। नहाने में देर पर, बिजली का बिल और खाने की छोटी छोटी चीजों पर भी पैसे, यहाँ तक कि तले अंडे के कौर पर भी बाजार भाव। अस्पताल में उसने उसे उस महिला मित्र के साथ प्रसव पूर्व जांच कराते देखा। तब उसे समझ आया कि वह मूर्ख बनाई जा रही थी। वह महिला मित्र समलैंगिक होने का बहाना बनाकर रोज पति के साथ रहती थी और अब प्रसवोत्तर देखभाल भी चाहती थी। गुस्से में पत्नी ने माता पिता को फोन किया और तलाक की बात कही। बूढ़े माता पिता खुश हुए, पर भावनात्मक झटके से पत्नी कमजोर पड़ी, जमीन पर गिर गई और खून की लकीर छू गई। उसने कहा कि झील पर बचाई गई जान का हिसाब वह आज चुका देगी। उसी समय उसका बचपन का दोस्त उसे अस्पताल ले गया। उसका खून दुर्लभ पांडा ब्लड था और ब्लड बैंक में नहीं था, इसलिए पूरे शहर में पांडा ब्लड ढूंढा गया और खोज करने वाले लोग उसी महिला मित्र तक पहुंचे। शांग परिवार का नाम सुनकर घटिया आदमी ने फायदा सोचा और चल पड़ा। पत्नी उस महिला मित्र की मदद से होश में आई और उसे घटिया आदमी के बारे में कागजात मिले। कागजात में लिखा था कि एक युवती उभयलिंगी है और उसका उस आदमी के साथ संबंध कभी नहीं टूटा और सफल होते ही पेट के सहारे बात खत्म करने की योजना बनी। पत्नी ने देखा कि घटिया आदमी बिजली की हर यूनिट और पानी की हर बूंद का हिसाब रखता था, जबकि वह महिला मित्र पैसे पर कंजूसी नहीं करती थी। पत्नी ने तय किया कि वह खाए हुए हर पैसे का हिसाब सूद समेत वसूल करेगी। बचपन का दोस्त ताकत से उसे मिटाना चाहता था, पर पत्नी ने कहा कि यह सस्ता होगा। अगले हफ्ते उस आदमी की जन्मदिन पार्टी थी और वही दिन उसकी बेइज्जती का दिन बनेगा। पत्नी कुछ दिनों तक गायब रही। घटिया आदमी मानता रहा कि पत्नी उसके एक फोन पर लौट आएगी, इसलिए उसने धमकाया कि वापस आकर तोड़े हुए लिविंग रूम की मरम्मत का पैसा दे, वरना शहर में उसे एक और नहीं मिलेगा। पत्नी ने कहा कि ठीक है, हिसाब बाकी है। अगले दिन वह घर लौटा तो पत्नी लिविंग रूम में थी, पर घर वैसा ही था। पत्नी ने कहा कि वह साफ करेगी, लेकिन खर्च की सूची फिर बनेगी। उसने बताया कि 3 साल में उसने 1195 बार खाना बनाया, 1200 बार सफाई की और लगभग 3000 कपड़े धोकर संभाले, और उच्च मानक के हिसाब से वह आदमी उस पर 1,85,000 बकाया है। उसने लालच कहा, फिर भी उसने हस्ताक्षर कर दी। पत्नी ने पेशेवर सफाई और खाना बनाने की मजदूरी का हिसाब भेजा, प्रति घंटा 600 और 4 घंटे की सेवा, फिर खाना बनाने में 3 घंटे और प्रति घंटा 400 की मजदूरी जोड़कर अलग बिल बनाया। तब घटिया आदमी को घुटन हुई, क्योंकि यही तरीके वह पहले पत्नी को सताने में इस्तेमाल करता था और असली खेल शुरू हो चुका था। जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे चापलूसी की और उपहार लाए। महिला मित्र ने पत्नी से तोहफे की बात छेड़ी। पत्नी ने हाथ थपथपाया और बटलर सबसे अमीर बेटी के नाम पर ढेर सारे तोहफे ले आया। घटिया आदमी ने इसे अपनी किस्मत समझा और पत्नी ने सबको चेताया कि असल में कौन है ये समझ लें। उसने फाइल उठाई और स्क्रीन पर गबन के सबूत चले। अक्टूबर 12 को 12,000 का बैग, नवंबर 3 को 12,000 का किराया, दिसंबर 20 को 5,000 का ट्रांसफर और होटल रिकॉर्ड भी 245 बार। घटिया आदमी ने इसे निजी मामला कहा, पर पत्नी ने बताया कि जिसे उसने 3 साल तक रौंदा और हर यूनिट का हिसाब कराया, वही सबसे अमीर की बेटी है।